अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस पहली दफा खुलकर साथ दे रहा है फ़लस्तीन का। बेशक इसमें रूस के ज़ाती मुफादात भी हैं, लेकिन फिर भी फ़लस्तीनियों को खुशी है कि रूस जैसा बड़ा मुल्क इनके साथ खड़ा है। अब इसी को देखते हुए हमास ने एक पैगाम भेजा है रूस के लिए। साथ कितने लाख वॉलंटियर्स जमा कर लिए हैं ईरान ने इसराइल से लड़ने के लिए, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और नवाज शरीफ सऊदी अरब में बैठे हैं डील के इंतजार में। सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। हमास ने दोस्तों एक पैगाम रूस के लिए भेजा है और कितनी बड़ी ट्रिक खेली है इससे हमास ने, ये भी आपके सामने रखेंगे कि हमास ने इस एक पैगाम से क्या फ़ायदा हासिल किया। अरब दुनिया का स्पिंटर अखबार लिखता है कि हमास का सदर पुतिन के लिए पैगाम, हम आपको दाद देते हैं जो आपने हमें सपोर्ट दी और इस जंग को रोकने का कहा। हमास ने पैगाम दिया कि हम बहुत खुश हैं कि इस यहूदी दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो सामने आए। हम इनको दाद देते हैं जो इन्होंने पोजीशन इख्तियार की है इस मामले को लेकर। रूस ने कहा कि वो गजा की नाकाबंदी को कबूल नहीं करेगा और गजा खाली करने का मुतालबा भी रूस ने नहीं माना। हम वेलकम करते हैं रूस की इस एफर्ट को जो वो गजा के लोगों के लिए कर रहा है। तो ये एक पैगाम जारी किया है हमास ने रूस के लिए। अब जाहिर है रूस इतनी फेवर कर रहा है तो हमास की जानिब से भी उनका शुक्रिया अदा करना बनता था। आपकी राय में दोस्तों रूस किस हद तक चला जाएगा फ़लस्तीनियों के लिए? आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर अब हम सोचें कि हमास अकेला ही इसराइल से लड़ेगा, अकेला ही हमास बहुत है, ये गलत सोच होगी। बेशक यहाँ पर हमास काफ़ी ताकतवर हुआ है। गजा में एक जाल बिछाया हुआ है बंकर्स का, जिसके बाद इनसे मुकाबला करना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी दूसरे ममालिक की सपोर्ट के बिना यहाँ पर हमास अभी भी बहुत पीछे है। उसको यहाँ पर दूसरे ममालिक की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो इस एक पैगाम से दोस्तों रूस की हमायत के साथ साथ इन तमाम ममालिक की हमायत हासिल कर ली है जो रूस के साथ खड़े हैं हमास ने। और इसराइल को भी पैगाम मिला है कि फ़लस्तीनियों के पीछे अब रूस खड़ा है। तो इस वजह से अब ग्राउंड ऑपरेशन जो है, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि एक हफ्ते के लिए डिले कर दिया है इसराइल ने। उनका कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से ग्राउंड ऑपरेशन हम अभी नहीं कर सकते, तो अभी सिर्फ एयर स्ट्राइक्स ही जारी रखेगा इसराइल। अब ये इसलिए डिले किया गया है दोस्तों, इसराइल एक बहुत चालाक मुल्क है। इसको मालूम है कि मुझ पर हमला हो जाएगा अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो, इसलिए अभी वो सबको देख रहा है। ईरान ने भी एक मैसेज के थ्रू पैगाम दिया था अपने लोगों के लिए कि इसराइल के खिलाफ वॉलेंट्री जंग में कौन हिस्सा लेगा ईरान की जानिब से। और हैरान कुन तौर पर 24 लाख लोगों ने इस हवाले से खुद को रजिस्टर करवा लिया है कि वो इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए गजा जाएंगे ईरान की जानिब से। और ये मैसेज बहुत वायरल हो रहा है मीडिया में। आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग अगर गजा पहुंच गए तो फिर इसराइल का क्या बनेगा। तो इस सारी सिचुएशन पर इसराइल नजर डाले हुए है। जब इसको लगेगा कि मुस्लिम दुनिया गजा के पीछे नहीं आने वाली, उस वक्त वो गजा पर हमला करेगा, इससे पहले नहीं। अगर अभी भी इसको लगा कि वो इस हमले के बाद ईरानी हमलों का सामना कर सकेगा तो वो हमला करेगा। अगर इसराइल को लगा कि वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकेगा तो फिर इसराइल कभी भी गजा पर चढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर वो सीज फायर का ऐलान कर देगा। अब दूसरी जानिब मियाँ साहब भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अरबों को इस वक्त टेंशन लगी हुई है खुद की कि वो इस जंग से खुद को कैसे दूर रखें जो हमास ने छेड़ दी है। अब मियाँ साहब वहाँ पहुंचकर डील की बातें कर रहे हैं। अब एजाजुल हक ने दावा किया है कि मियाँ साहब सऊदी अरब डील करने गए हैं। जो आलमी साम्राज्य के मंसूबे हैं वो हम पाकिस्तान में करने को तैयार हैं। जाहिर है ऐसे ही तो आलमी ताकतें नवाज शरीफ को वापस लेकर नहीं आ रही, या अरब ताकतें जो हैं वो नवाज शरीफ को वापस नहीं ला रही। कुछ लोग की पॉलिसी ही चलेगी यहाँ पर। तो एजाजुल हक ने कहा कि नवाज शरीफ इसीलिए वहाँ गया है कि जो काम आपके लिए इमरान खान नहीं कर सका वो मैं करूंगा। अब जंग से पहले तो जाहिर है सऊदी अरब यही चाहता था कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले, हम भी यहाँ से इसराइल को तस्लीम कर लें और फिर फायदा ही फायदा उठाएं। सऊदी अरब चाहता था कि अगर उसने अकेले इसराइल को तस्लीम किया तो पूरे आलम इस्लाम का प्रेशर उस पर पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ करेगा तो प्रेशर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सऊदी अरब का ये प्लान था जिसको इमरान खान ने मानने से इनकार किया। मुमकिन था कि नवाज शरीफ मान लें, लेकिन अब जब जंग के बाद माहौल बनता जा रहा है दुनिया में
میں وہ اس طرف جا رہا ہے کہ سعودی عرب بھی اب روس اور چین کو دیکھنے لگ گیا ہے کہ وہ اس پر کیا سٹانس رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کو معلوم ہے کہ اگر جو یورپ کا کوریڈور ہے G20 کا، اس جنگ کے بعد ممکن نہیں رہے گا کہ اگر یہ جنگ لمبی چلی تو یہاں سے گزر سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر سی پیک ہی دنیا میں چلے گا اور سعودی عرب کو بھی پھر چین اور روس کے بلاک میں آنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف کو یہاں پر کوئی ڈیل ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ نواز شریف تو اپنا مائنڈ بنا کر آئے ہیں یا ایسا کوئی منصوبہ ایکسیپٹ کر لیں گے سعودی عرب کا۔ اور ابھی حال ہی میں لندن میں ان سے سوال بھی ہوا تھا اسرائیل کی مذمت کرنے کے حوالے سے، تو ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، نہ ہی مریم نواز نے اس وقت اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی سامراج اس وقت کتنا طاقتور ہو چکا ہے اور پاکستان میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھنا ہے کہ جس طرف سعودی عرب ہوگا اسی طرف اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جائے گی اور جانا بھی چاہیے۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔